तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज से हमारी एक वन शॉट सीरीज की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे हम एक एक करके आपके एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग क्या वीडियोस में क्या बताएंगे। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस में आपके लिए और सारी लेकर आओ तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों के साथ शेयर करो कि जितना आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे उतना हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए उतनी चीजें क्या लेकर आ पाएंगे। चलो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और पढ़ना कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग रहते हैं उसकी जो काउंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज की बात करता हूं, आज की अगर मैं बात करूं तो जो मेरा स्टूडियो, इस स्टूडियो में पॉपुलेशन कितनी, 3 लोगों की पॉपुलेशन है। कितने लोगों की? 3। क्योंकि एट द करेंट मोमेंट कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पे? 3 लोग प्रेजेंट है, इसलिए पॉपुलेशन क्या है? 3 होगी। जब 100 लोग आएंगे तो कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? 100। जब 150 तो 150। समझा? पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? अब ये जो पॉपुलेशन मेजर किससे होता है? सेंसस से होता है। क्या होता है? सेंसस। जैसे आपका हाइट नापने के लिए फीट होता है, आपके सेंटीमीटर्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए जो यूज होती है वो क्या होती है? सेंसस। और हर 10 साल में, मतलब हर एक डेकेड में क्या होता है? आपका पॉपुलेशन काउंट होता है। अब अगर हम 2011 की सेंसस के हिसाब से बात करें, मतलब 2011 में जो सर्वे हुआ था, आपकी जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पूरे देश की जो पॉपुलेशन है 121.02 करोड़ है। और पूरी दुनिया में इंडिया क्या आता है? सेकेंड नंबर पर रैंक क्या करता है? चाइना के बाद। ठीक है, 2011 की सेंसस के हिसाब से। अब यहां पे अगर बात करूं तो पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन उसका अकेला 17.5% आपका इंडिया गेन करके रखा हुआ है। पूरी दुनिया में जितने भी लैंड, जितनी भी जमीन है, उसका 2.4% अकेला आपका वर्ल्ड का टोटल एरिया इंडिया क्या करता है? कंसिडर करके रखता है। अब यहाँ पे सर ये सारी चीजें आपको कैसे पता? तो देखो भाई, हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है? डिपार्टमेंट बना रखा है। और उस डिपार्टमेंट का नाम है क्या है? जो आपके ये सैट, मतलब ये जो डाटा है आपके पब्लिश करता है, तो उसका नाम है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ये दो डिपार्टमेंट से जो क्या करते हैं, इन चीजों को क्या पब्लिश क्या करता है। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या आता है? मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। ये कभी 1911 से लेकर 1921 की क्या बात की गई है। अब यहां पे क्या देखा गया था कि पहले 1911 में आपकी जो पॉपुलेशन थी कितनी थी? 25.2 करोड़ थी। वहीं अगर मैं 1921 में जब आपका सर्वे फिर हुआ तो वहां पे देखने मिला कि जो पॉपुलेशन पहले 25.2 करोड़ था वो कितना हो गया? 25.1 करोड़ हो गया। मतलब आपका एक डिका मार्जिनल मतलब क्या होता है? एक एडिशनल। तो एक एडिशनल क्या हुआ? कम हुआ। इसलिए इस ईयर को क्या बोला जाता है? इस डिकेड को क्या बोला जाता है? मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। और यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा था क्या? नहीं, यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा था, यानी ग्रोथ जो थी वो कम हो गई थी। समझ में आ गया? और साथ ही साथ ये रीजन क्या था सर कम होने का? भाई बहुत सारी बीमारियां फैली थी। क्या था? इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, प्लाक, मलेरिया। फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब हमने क्या देखा? 1911 के पहले, ठीक है, 1911 के पहले पॉपुलेशन की थी 25.2 करोड़ थी। 1921 में कितनी हो गई? 25.1 करोड़ हो गई। अब ये देखा जाने लगा कि भैया 1921 के बाद जो पॉपुलेशन थी वो धीरे 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 क्या हो गई? बढ़ने लग गई। क्या हो गई? बढ़ने लग गई। लेकिन उससे पहले क्या था? पॉपुलेशन कम हो रही थी। तो अब 1921 के बाद बढ़ रही थी, लेकिन 1921 के पहले क्या कम हुई थी। अब ये क्या एक बड़ा डिफरेंस ला रहा है कि नहीं ला रहा है। इसलिए ईयर 1921 को क्या बोला गया था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या डिक्लेयर कर दिया था? किसने किया था? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर क्या किया था। नेक्स्ट, पॉजिटिव ग्रोथ 1931 से लेकर 1941। अब इंडिया ने एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, अराउंड 1 to 1.3। अब 91 में 1931 में अगर मैं बात करूं हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना था? 1%। कितना? 1%। जैसे 10 लोग है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग है तो 100 लोग में अगर मैं बात करूं तो 1% निकालेंगे कितना होगा? 1% क्या बढ़ता था। लेकिन अब जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो कितना हो गया था? 1.3% हो गया था। कितना? 1.3%। तो अब बताओ ये बढ़ रहा था कि कम हो रहा था? बट ऑब्वियसली बढ़ रहा था। तो कोई भी चीज बढ़ती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ग्रोथ रेट। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1951 ऑनवर्ड्स। अब 1951 से जो पॉपुलेशन था वो बढ़ने लगा। अब 1951 से लेकर 1971 तक पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा था क्या? 36.1 करोड़ से कितना? 54.8 करोड़ तक। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें जो पॉपुलेशन में था एक बहुत बड़ा क्या बढ़ाव देखने मिला। देखो
1951 में कितना था, 36.1 करोड़ था। 1971 में कितना हो गया, 50.8 करोड़ हो गया। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बट ऑब्वियसली बढ़ रहा है, इसलिए क्या बोला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1951 ऑनवर्ड्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब भाई 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 भाई, अब देश इतना मेहनत कर रहा था कि पॉपुलेशन का अलग ही लेवल बढ़ रहा था। 1971 से लेकर 2000 तक, 2001 तक, जो ये 3 सालों में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो पहले 1% था, फिर 1% से 1.3 हुआ, फिर 1.3 से कितना हो गया, अब 2% से ज्यादा हो गया। देखो कितना मेहनत कर रहा है देश। अब दूसरा क्या आ गया, स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब 2001 से लेकर 2011, अब हमने क्या देखा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, 2% हो गया था। अब 2011 में है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब धीरे धीरे क्या, धीरे होने लगा, क्या होने लगा, कम होने लगा। क्या इतना हो गया, 1.4% क्या होने लगा, समझा। तो ये आपका क्या था, ट्रेंड था। लेट्स टॉक अबाउट थियरीज। अब थियरीज की मैं बात करता हूं। अब 2 थियरी है, एक माल्थेशियन थियरी और स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये 2 थियरीज है। इनको हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहली चीज, अब ये जो थियरी दिया किसने था, दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, याद करके रख लेना। कौन सी बुक में दिया था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, कौन सी ईयर में, ईयर 1798 में क्या दिया था। और उसके बाद उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करके जो नेक्स्ट एडिशन आई आपके ईयर 1803 में, उसमें उन्होंने बताया। अब इन भाई साहब के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है। मतलब सर समझा नहीं, मैं समझा रहा हूं ना, किस लिए आया हूं मैं, समझाने ही आया हूं, बिना समझाए तो मैं जाने वाला नहीं हूं, समझ में आ गया। देखो, सिलसिला ये चाहत का जो हमने हमको भूल दिया, गाना बहुत भारी है भाई। देखो यहाँ पे, अब क्या बताऊं, देखो पहले 2 लोग थे, ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब ये मियाँ बीवी थे, ठीक है, रुको रुको, ये मियाँ बीवी थे, एक एक 2 होता है, ठीक है। अब इनके बच्चे पैदा हुए तो पॉपुलेशन की तो 1 2, अभी कितना हो गया, टोटल मिलके 4 हो गए। सही बात है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार, ये 2 लोग थे, ठीक है, इनके 2 बच्चे पैदा हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये बड़े होंगे, इनके भी बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे कि नहीं होंगे, तो कितना हो गया, ये 2 1 2, कितना हो गया, 4 6 5 6 7 8। अब देखो, अब ये 8 लोग हैं, अब इनके 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, अब टोटल कितना 8 हो गया था। 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब सॉरी 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, एक का नहीं सुन गया, हाँ यहाँ पे भी है ना भाई, 15 16, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, पॉपुलेशन क्या बढ़ती है। अब सेम तरीके अगर बात करूं तो जो फूड सप्लाई है, तो ये समझा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है। लेकिन भाई जब मैं आपके फूड सप्लाई की बात करूं तो फूड सप्लाई कैसे बढ़ता है, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी आपका जितनी तेजी से अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या उतनी तेजी से फूड सप्लाई बढ़ रहा है, अरे सर नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस लेकर आ जाता है, समझ में आ गया। सिलसिला ये चाहत का, किसने किसने रील देखा बता देना, ठीक है। अब चलो आगे, क्या बोला है, अब मालदस क्या कहते हैं, अब मालदस बोलते हैं कि भैया इस इम्बैलेंस को अगर आपको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए। तो देखो बहुत क्लियर चीज है, बहुत प्यार से बोल रहा हूं, बहुत समझा के बोलो। क्या बोला गया कि प्रिवेंटिव चेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली, शादी लेट करो, क्या लेट करो, शादी लेट करो। यहाँ पे लोगों को देख लोगे, रील्स में देख लोगे, 17 18 19 20 की उम्र में शादी कर लेते। भैया अगर आपको ये इम्बैलेंस को बैलेंस करना है तो पहले शादी लेट करो। और दूसरी चीज है मॉरल रिस्ट्रेंट, मतलब क्या हो गया भैया, शादी ही मत करो, समझ में आ गया, शादी ही मत करो। तो ये क्या हो सकता है, ये बैलेंस क्या क्रिएट हो सकता है। और साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स। आप बोलते हैं कि अगर ये इम्बैलेंस को अगर आपको सही करना है तो देखो कितने बुद्धिमान थे ये, बोलते हैं कि भैया बाढ़ आ जाना चाहिए, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मर जाएगी तो बरोबर हो जाएगा, तो देखो बैलेंस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बोला गया, दूसरा आपका बोला बाढ़ आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद इतना चीज क्लियर होगा, अब इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है बह जाएगी, क्या हो जाएगी, बह जाएगी, और फिर वो वापस आएगी क्या, नहीं आएगी। और फिर जितना फूड सप्लाई उतना ही क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन होगा। बहुत कलाकार हो भाई आप, मतलब कौन कहा था आपको ऐसे, मतलब पॉपुलेशन कम करना है तो सीधा सीधा बाढ़ आ जाए, तबाही आ जाए, क्या बात है यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसने दिया था, हमारे ए जे कोले और ई ए मूवर ने दिया था। कौन सी बुक में दिया था, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज। कौन से ईयर में दिया, ईयर 1958 में क्या दिया था। अब ये जो, अब इस थियरी के हिसाब से पूरा जो कंट्री है वो 3 स्टेजेस में क्या होता है, आपका ट्रांजिट होता है, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो पहले क्या है, अब ये क्या, दिस थियरी एक्सप्लेन्स द ट्रांजिशन, मतलब जो चेंजेस होते हैं हाई टू लो बर्थ रेट्स और हाई टू लो डेथ रेट्स में, वो हम लोग क्या बात करेंगे। अब सबसे पहले क्या दिया, स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। चलो क्या करके समझेंगे। जो पहला स्टेज होता है जहां पे लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ना पॉपुलेशन उठता बढ़ता है, बता दो। अब ये जो स्टेज है कब होता है, जब कभी भी कंट्री आपके प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया या फिर प्रिमिटिव यानी इनिशियल स्टेज में होती है, जहां पे बर्थ रेट और जो डेथ रेट होते हैं दोनों ही क्या बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और ये कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती है, ये आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अब बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मास इलिटरेसी हो गया, सुपरस्टिशन वाली चीज हो गई, मास पॉवर्टी हो गई, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हो गई। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रहती है वो क्या होती है, कम होती है। अब 1921 के पहले जो इंडिया था इसी स्टेज में था, देखा था ना आपने, 25.2 करोड़ था, फिर पॉपुलेशन कितना हो गया, 25.1 करोड़ हो गया, ग्रोथ रेट था क्या, नहीं था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब सेकेंड स्टेज में जहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई रहता है, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, सही बात है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बढ़ने लगता है, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है क्या, सेकेंड स्टेज का। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो डेथ रेट होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है, क्या होने लगता है, आपका फॉल होने लगता है, समझ में आ गया। लेकिन जो बर्थ रेट रहता है वो अभी भी क्या होता है, हाई रहता है, क्या रहता है, हाई रहता है। अब इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा क्या बढ़ती है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब डेथ रेट कम हो रहा है लेकिन मर रहे लोग कम है, लेकिन पैदा उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो रहे, मर रहे 2 है लेकिन पैदा 10 हो रहे। तो देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो इसी चीज को हम लोग क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, जो पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ है, समझ में आ गया। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो आपके सेकेंड स्टेज में होती है। अभी इंडिया अगर मैं बात करूं एट दिस मोमेंट इज इन दी सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन इंडिया थर्ड स्टेज में क्या एंटर होने वाला, थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में अगर बात करूं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में एजुकेशन फैलता है, कॉन्शियसनेस फैलता है, क्या किस चीज को लेकर, स्टैंड ऑफ लिविंग के में। आज अगर मैं बात करूं हमारे नेशन में बहुत सारे लोग हैं आज अपनी हेल्दी डाइट, जिम, आप एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, ये क्या एक आपका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट दिख रहा है कि थर्ड स्टेज में हम एंटर क्या हो रहे हैं। अभी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से जो बर्थ रेट और साथ ही साथ जो डेथ रेट है दोनों ही क्या कम होते रहते हैं, मतलब पैदा होने वालों की तादाद भी क्या कम हो जाती है और मरने वाले लोगों की भी तादाद क्या कम हो जाती है। और जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती है वो आपके इसी स्टेज में रहती है। डन, इतना क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू हैव टू स्टडी, व्हाट आर कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। अब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या आता है, इलिटरेसी आता है, क्या आता है, इलिटरेसी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, मुझे पानी मिलेगा क्या, ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं इलिटरेसी, अब इलिटरेसी मतलब क्या होता है, जब ऐसा कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं रहता, जैसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है इलिटरेट का हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं जो इलिटरेट लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनका तो भैया यही होता है कि हमें क्या करना है, हमें तो भैया बड़ा होना है, बड़ा होके हम मेहरारू लेकर आनी है, 2 बच्चे करने हैं और फिर उसके बाद हमारा जो जीवन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पूरा हो जाएगा। ये लोगों का एटीट्यूड होता है, सही बात है। और उनको कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं जो फीमेल्स होती है उनको भी नॉलेज नहीं होता है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो सेक्सुअल एजुकेशन होता है, सेक्सुअल एजुकेशन का उनको नॉलेज नहीं होता और जिसकी वजह से बर्थ रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या बढ़ती रहती है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज अगर मैं बात करूं तो क्या है, तो यहां पे अगर मैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज की बात कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर एक बंदा सोचता है कि भाई मुझे शादी करनी, मेरा सामने वाला बंदा भी शादी करना चाहता है, मेरा बाजू वाला बंदा भी शादी करना चाहता है, हर बंदा, इवन तो मैं भी करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक बंदा है कि बच्चा होगा, उसको स्कूल करना है, फिर उसको क्या करना है, कॉलेज करना है, उसका ग्रेड कंप्लीट करना है, पोस्ट ग्रेड करना है, फिर उसके बाद उसको क्या एक अच्छी जॉब लानी है, फिर एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की देख करके उसको शादी कर लेनी है, फिर 2 बच्चे पैदा करने हैं, फिर उन बच्चों को पालना पोसना है, ये एक कंसेप्ट चल रहा है, सही बात है। तो इसी के वजह से भी कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है। फिर क्या बोला, एज ऑफ मैरिज, सही बात है भाई, शादी करने की तो बहुत ज्यादा जल्दी, आज मैं इंस्टाग्राम रील पे देखता हूँ, ठीक है, कि बहुत लोग शादी करते हैं, हम नहीं कर पाते, ठीक है, करना भी नहीं है। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं जो लीगल एज था पहले शादी का वो क्या था, वो बहुत कम था, बाकी कंट्रीज में जो लीगल एज है शादी करने का वो बहुत ज्यादा है। जैसे
इंडिया में पहले जो लीगल एज था शादी करने का वो 18 साल का है, फीमेल्स के लिए 18 साल का था, ठीक है, और मेल्स के लिए 21 साल का। अब मेरे सामने वाला बंदा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि कल उसका बर्थडे और 21 साल का पूरा हो जाएगा और शादी करने वाला है। सोचो, एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो लो एज ऑफ मैरिज है, ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बर्थ रेट बढ़ेगा, सही बात है, जल्दी शादी होगी, बट ऑब्वियसली आज रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस जल्दी होगा, और जब रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस जल्दी होगा तो उसके बाद बड़ा ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स से हटके मैं थोड़ा बायोलॉजी पढ़ाने लग रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। अब हमारे लड़का जो होता है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता है, ये मेरे सपने पूरा करेगा, सही बात है कि नहीं बात है, यही कंसेप्ट को लेकर कई सारी चीज होती। अब एक बात कर, अगर मैं बात करूं तो एक बंदा होता है, उसको रहता है कि भाई मुझे एक लड़का चाहिए तो चाहिए, अपने को एक लड़का मांगता है तो मांगता है। अब उस चक्कर में भैया पूरी क्रिकेट टीम तैयार हो जाती है, ठीक है, एक लड़की पैदा हुई नहीं, लड़का नहीं हो, वापस से प्रोडक्शन, वापस से प्रोसेस, वापस से प्रोसेस, वापस से प्रोसेस, और फिर जाके बंदा कुछ 8-9 लड़कियां हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो एक लड़का पैदा करता है। देखो पॉपुलेशन, एक लड़के के चक्कर में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस फॉर मिल जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो जो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत बोलते हैं ना, बहुत मानी जानी फैमिली होती है कि जहाँ पे पूरा जो परिवार होता है वो एक साथ रहता है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे तेरा मेरा कुछ ऐसा होता नहीं है, सही बात है, जिसकी वजह से अगर बात करूं तो अगर कोई एक बंदा कम भी कमाता तो भी उसको कुछ असर पड़ता नहीं है। अब कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन होता है, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर बंदा है, वो शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो खर्चे सब में क्या आपके इक्वली क्या डिवाइड नहीं होते, सब मिलजुल कर क्या खर्चों का क्या भुगतान क्या करते। अब इसके वजह से भी एक बंदा है, उसको कोई टेंशन नहीं, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, सही बात है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और यही बात है। अब यहाँ पे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर है बेसिकली आपके मैन पावर पे क्या होती है, चलती है, सही बात है। अब कहीं ना कहीं इंडिया में जो अब ये जो एग्रीकल्चर है ज्यादातर मैन पावर पे चलती है, तो एक बंदे का सोचना क्या है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे फैमिली में उससे ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा लेबर फोर्स अवेलेबल होगा फील्ड वर्क में, और एक रीजन आपके पॉपुलेशन बढ़ने का। फिर वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, सही बात है, एक गरीब बंदा है, भिखारी है, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं गरीब बंदा है, चलो उसकी अच्छी खासी इनकम नहीं, अब वो क्या सोचता है, अगर एक बंदा दिन का 100 रुपया कमाता है तो घर में अगर 10 बंदे रहेंगे, 10 बंदे 100 कमाएंगे तो घर में 1000 रुपया आएगा, सही बात है। अब इसकी वजह से भी पॉपुलेशन क्या बढ़ता है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, सही बात है। अब यहाँ पे हम अगर बात करूं, ये देखो फैमिली प्रोग्रामिंग का बोला तो ये बुरा मान गए, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है कि फैमिली प्लानिंग करना कैसे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो बच्चे जो पैदा होते हैं वो आपके लक बाय चांस होते हैं, ना कि प्लानिंग के हिसाब से होते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो उनके बहुत सारी जो टेक्निक्स होती है वो टेक्निक्स के बारे में नहीं मालूम होता है, वो दे हैव द सेक्सुअल रिलेशंस, बट उनके ये नहीं मालूम है, पता है कि प्रिवेंट कैसे करना है प्रोडक्शन को, ठीक है, बच्चे को कैसे प्रिवेंट करना है, तो ये चीज उनको क्या मालूम नहीं है। अब क्या आता है कॉजेज ऑफ लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। अब ऐसे क्या क्या चीज है जिसकी वजह से डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे पहली चीज क्या, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। आज बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई, सर को भेज देना, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके प्लाक हो गया, कलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी को आज इतनी सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, इन सभी को क्या किया जा सकता है, इनको एड क्या किया जा सकता है। फिर क्या, डिक्लाइन इन मेटरनल मोर्टेलिटी। अब टाइम टू टाइम पहले क्या देखा जाता था कि जो एक औरत हुआ करती थी वो जब बेबी कंसीव करती थी तो उसी वो जो ड्यूरेशन होता था उस ड्यूरेशन में उसकी क्या हो जाती थी, डेथ क्या हो जाती थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूं बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है जिसकी वजह से इस चीज को क्या कम कर दिया गया है, उनको प्रोटीन न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायर्ड होता है उसकी फुलफिलमेंट क्या की जाती है। फिर फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा होता था, बच्चे पैदा होते ही क्या हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, पहले जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका हर 1000 पे 146 बच्चे क्या होते थे, मरते थे, अब वो कितना हो गया, 64 हो गया। फिर 64 से अब वो कितना हो गया, 47 हो गया 2011 की सेंसस के हिसाब से, समझ में आ गया। और कहीं ना कहीं जो इंप्रूवमेंट है वुमेन की लिटरेसी को लेकर वो भी क्या बढ़ा दिया गया है। फिर अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन लिटरेसी, आज अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है, ठीक है, अच्छी लाइफ कैसे सस्टेन करनी उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड फेथ, बिलीफ और इग्नोरेंस से क्या हो रहा है, वो हटते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। अब एजुकेशन एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि आपके हेल्थ और आपके न्यूट्रिशन के बारे में। जो परसेंटेज है चिल्ड्रन का जो और वुमेन का जो मर रहे थे आपके माल न्यूट्रिशन की वजह से, इल हेल्थ क्वालिटीज की वजह से, अब वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। लेकिन अब न्यूट्रिशन मिल रहा है, डाइट प्रॉपर हो रहा है, मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्कूल में, जिसकी वजह से ये चीज भी क्या कम हो गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट,
द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक हमारे भाई साहब थे मालथस, उन्होंने बोला पॉपुलेशन को कम करना है तो बाढ़ लेकर आ जाओ, भूकंप लेकर आ जाओ, तो बात आपकी क्या अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कभी कंसिडर हुआ था ईयर 2005 में हुआ था, अब ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हेल्प करता है कि डिजास्टर्स को रिड्यूस करने के, लॉस ऑफ लाइफ पे। ठीक है, तने फीस लेके रख देना इधर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर अदर फैक्टर्स क्या है, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का बढ़ रहा है। ठीक है, अब कम कैंपेन्स बहुत सारे चलाए जा रहे हैं अवेयरनेस के, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा फ्रूटफुल क्या देखने मिलता है। अब नेक्स्ट क्या हमारा मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रहा है, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहली चीज इकोनॉमिक मेजर आता है। इकोनॉमिक मेजर कहीं ना कहीं हेल्प करता है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या आपके बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कम करने के लिए। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मेजर्स है वो ऐसे फॉलो किए गए। ठीक है, सबसे पहले चीज क्या आता है, एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे दिया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी गई है, प्रोवर्टी क्या हटाई जा रही है। फिर उसके बाद इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इनकम और वेल्थ का लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है क्या, आपके पॉपुलेशन को क्या कम करने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया भाई चेक करने के लिए, चेक करने के लिए नहीं, आपके ये करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सही बात है। अब ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, इलिटरेसी से, सुपरस्टिशन से, ऑर्थोडॉक्सी से, लो स्टेटस जो है वुमेन का उससे। अब कुछ सोशल मेजर्स लिए गए जैसे एजुकेशन स्प्रेड करना। ठीक है, जो स्टेटस है वुमेन का उसको इंप्रूव करना, फिर मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वुमेन्स का उसको भी क्या करना, उसको क्या बढ़ाना। ठीक है, अब साथ ही साथ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब पॉपुलेशन पॉलिसी जो है इंडिया में बहुत सारी इंप्लीमेंट की गई थी बहुत सारे प्रोग्राम्स की वजह से। पहला क्या देखो, आपका फैमिली प्लानिंग। अब ये लॉन्च कभी हुआ था, ईयर 1952 में क्या लॉन्च हुआ था, किस ऑब्जेक्टिव से, कि कहीं ना कहीं जो बर्थ रेट है उससे हम लोग क्या करेंगे, बर्थ रेट को हम लोग क्या कम करेंगे। फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू प्लान्ड पेरेंटहुड, मतलब जब माँ बाप बनना है तो वो प्लान करके बनेंगे कि भाई हमें माँ बाप बनना है। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था कि जो बच्चे हुए बाई चांस पैदा हुआ करते थे, बाय प्लानिंग पैदा नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर बात करूं तो ये जो फैमिली प्लानिंग था ये सक्सेसफुल हो पाया, नहीं सक्सेसफुल हो पाया, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं पहुंच पाई लोगों तक। ठीक है, जो झूठे रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, जो पॉलिसी है वो इतनी सही नहीं थी, इसकी वजह से। फिर क्या था, फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम। अब फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम को आगे चलकर क्या नाम दे दिया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम दे दिया गया। कौन सी ईयर में, ईयर 1979 में दे दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अच्छा पैसा ही वैसा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये कहीं ना कहीं अगर बात करो, इट अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। अब ये कहीं ना कहीं मेजर ले रहा था कि फैमिली प्लानिंग को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किस सर्विस के साथ, मैटरनल सर्विस के साथ, चाइल्ड हेल्थ के साथ, ठीक है, न्यूट्रिशन के साथ। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, अब ईयर 2000 में जो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन और साथ ही साथ जो उसकी क्वालिटी थी उसको बढ़ाने के लिए। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है एनपीपी के 2000 के, वो क्या है, सबसे पहली चीज फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन देंगे हम लोग, कौन से ईयर तक, एज 14 ईयर्स तक। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोग क्या हर 1000 में से 30 लोग क्या तक रिड्यूस कर देंगे। फिर रिड्यूस मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग एमएमआर भी बोलते हैं, वो हम 100 कर देंगे, हर 1 लाख पे हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे उसको। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जो चिल्ड्रंस आपके वैक्सीन उनको प्रोवाइड करेंगे जो डिजीज प्रिवेंट किए जा सकते हैं उनसे। जो मैरिज जो शादी है गर्ल्स की, वो हम लोग क्या 18 साल से पहले के लिए क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, और साथ ही साथ 20 साल के बाद ही उनकी शादी होगी। ठीक है, फिर प्रिवेंशन और कंट्रोल करेंगे किसका, कम्युनिकेबल डिसीज का, और हम लोग क्या एक स्टेबल पॉपुलेशन क्या गेन करेंगे आपकी ईयर 2045 तक। समझ में आ गया, इतना डन। अब पॉपुलेशन एज एन एचआर, एचआर मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा एक जरूरी बन जाता है, इसको आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हम क्या करें, हमारी पॉपुलेशन को क्वांटिटी वाइज नहीं क्वालिटी वाइज हम लोग उनको क्या इंप्रूव करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है। और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रिफर करती है अपने एजुकेशन लेवल को लेकर, एज को लेकर, सेक्स को लेकर, और ये जो नंबर है ये हमेशा सेम नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। तो ठीक है, अब जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो उसने क्या कंसेप्ट क्या डाला, कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट का, कौन सी ईयर में, ईयर 1990 का, क्या ईयर 1990 का। ठीक है,
अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था, उन्होंने क्या एनलार्ज किया, क्या ऑल ह्यूमन चॉइसेस, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो और पॉलिटिकल, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन लाइफ को क्या बढ़ा रहा था और उनको रियल वेल्थ जो था सोसाइटी का वो क्या प्रोवाइड क्या कर रहा था, ठीक है। सोसाइटी को एक्चुअली रियल जो वेल्थ था सोसाइटी का वो प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि ह्यूमन एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो देखेंगे। सही बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या एक एंड है, एंड मतलब क्या हो गया, एक वांट है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक मीन्स है, मतलब एक रिसोर्स है जिससे हम इस वांट को क्या कर सकते हैं, अचीव क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कंडीशंस शुड बी इंप्रूव्ड। फिर क्या बोला गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, जो सिविल डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में उसको रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या बढ़ाने के लिए। डन। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न है किससे, आपके मेरे लिए इनकम चॉइसेस से, ठीक है, जो आपके सोसाइटी के हर एक जो एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उन सभी को क्या ये कवर क्या करते। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकर किससे होता है, आपके बहुत सारे एजुकेशनल फैसिलिटीज से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ रही है, साथ ही साथ स्पेशली वुमेन्स के अंदर, ठीक है, जो बर्थ रेट है उसको रिड्यूस करे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी रिड्यूस हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ। अब ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कंट्रीब्यूट क्या करता है, आपकी इंप्रूवमेंट करे किसके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी। समझ में आ गया, और ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प करता है क्या, एक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या आपका बढ़ावा देने के लिए। सही बात है भाई, और ये मोटिवेट करता है कि रिसर्च किए जाए बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिससे नई नई चीजें हमें क्या पता चलेंगी। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। ये ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी, जो काम करने का तरीका इंसान का और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो यूनिवर्सल इन नेचर में, ये क्या, ये आपके लेस डेवलप्ड साथ ही साथ हाईली डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है उनमें भी क्या इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं ये पूरी सोसाइटी को क्या शेप करता है। और ये पूरा वन शॉट मैंने आपका पॉपुलेशन चैप्टर का कंप्लीट कर दिया। आई होप सो आपको चीजें अच्छी लगेंगी। अगर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।